तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अपन को इस वीडियो के शुद्धिकरण के लिए 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है कि आखिरकार संदीप महेश्वरी सर करते क्या है, क्योंकि ये सेशन तो फ्री में करते हैं तो पैसा आता कहां से है इनके घर पे। आपको जो पता है वो कमेंट में जाके लिखो। दूसरा, वीडियो को अपन पूरा देखेंगे तभी एंड में जाके ये वीडियो सेंस बनाएगी। तीसरा, अगर आप इंसानों को भगवान मानने लगे हैं तो आप अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके गाली दे सकते हैं, और ऐसी गाली देना कि मुझे भी पढ़ के मजा आए। एक्सट्रीमली नॉटी, मतलब इतनी शैतानी है जिसकी कोई हद नहीं है। लोग होते थे वो मिल करके मुझे मारते थे। मेरे अंदर पेशेंस नहीं है शुरू से ही, पता नहीं शुरू से मैंने एक्सपीरियंस कमाया। चीज करता हूँ तो उसको पूरा कंप्लीट नहीं करता। तो आज की कहानी में मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ मिस्टर संदीप महेश्वरी जी से, जो है भारत के सबसे बड़े जाने माने बिजनेसमैन, व्यापारी। हाँ जी, व्यापारी। तो संदीप सर की कहानी की शुरुआत होती है 10वीं कक्षा में, और ये तभी से थे बहुत ही ज्यादा ऊर्ध्वी प्रजाति के व्यक्ति। लड़ाई झगड़े, मारा मारी, ऊधम मचाई में सबसे आगे रहते थे। एक्सट्रीमली नॉटी, लड़ाई झगड़े ये वो, मतलब इतनी शैतानी है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब 10th तक खूब लड़ाई झगड़े हुए हैं। अकेला लड़ता था, सामने 5-10 लोग होते थे वो मिल करके मुझे मारते थे। लड़ाई झगड़े के शौक तो शायद अभी भी नहीं गए हैं। तो इनके पिताजी काम करते थे एल्यूमिनियम की फैक्ट्री में। फैक्ट्री हो गई बंद, घर में हो गई पैसे की तंगी। काश फ्यूचर वाले संदीप पुराने वाले संदीप की हेल्प कर सकते, क्योंकि अब तो तो पैसे की तंगी के चलते जिम्मेदारियों का बोझ आके गिरा इनके कंधों पे, और इन्होंने शुरू करा फेल होना। हाँ जी, ये इतना फेल हुए कि विराट की 3 साल बाद की सेंचुरी 3 दिन में लगने लगी। वो भी फ्लॉप हो गई, उसका भी कुछ नहीं हुआ। एक हेल्पलाइन खोली, लेकिन वहां पर फेल हो गया। वहां से मैंने एक एक्सपीरियंस कमाया, लेकिन वहां पर फेल हो गया। बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, लेकिन वहां पर फेल हो गया। वहां पे कुछ फैशन शोज करे एज अ मॉडल, लेकिन वहां पर फेल हो गया। चलो कैलकुलेट करते हैं अपन। कॉल सेंटर की नौकरी, लिक्विड सोप बना के बेचने का बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बुक लिखी, मॉडलिंग, इवेंट मैनेजमेंट का धोखा, कंपनी से पार्टनर से धोखा। खुद अपनी एक लिक्विड सोप मैन्युफैक्चर करी, करता हूँ। मॉडलिंग करनी शुरू कर दी कॉलेज में, छोटे लेवल पे। लेकिन जितना ज्यादा फेलियर उतना ज्यादा एक्सपीरियंस, और ये बात तो अपन ने बहुत जगह से सुनी है, तो गलत तो नहीं हो सकती। तो इतनी सारी असफलताओं के अनुभव को अपनी जिंदगी के बस्ते में भर के ये पहुंच गए कॉलेज के दरवाजे पे, और वहां शुरू करी इन्होंने अपनी शक्ल देख के मॉडलिंग के साथ साथ इनको इंटरेस्ट आया फोटोग्राफी में, तो ये घुस गए फोटोग्राफी में और साइड बाय साइड बनाने लगे लोगों के पोर्टफोलियो। लेकिन इंपल्सिवली इन्होंने छोड़ दिया अपना कॉलेज, क्योंकि इनको मजा नहीं आ रहा था। पढ़ाई जितनी करनी थी वो तो कर ली, तो बस छोड़ दिया। नहीं, अब ये मजा नहीं आ रहा। लेकिन एक दिन इनका एक मित्र आता है और उनको लेके जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग की मीटिंग के अंदर में। वहां लग जाती है इनकी जॉब, और पैसा तो बहुत था, लेकिन दिल में वो संतुष्टि नहीं थी। पता नहीं शुरू से ये रहा है कि मैं कोई भी चीज करता हूँ तो उसको पूरा कंप्लीट नहीं करता। तो इन्होंने इंपल्सिवली ये वाली जॉब को भी लाद दी और वापस आके करने लगे फोटोग्राफी। लेकिन ये बात तो सत्य वचन थी कि हर गली में बैठा था एक फोटोग्राफर, तो इनको अपना धंधा चलाने के लिए अपनी पहचान बनाने की जरूरत थी। अब अपनी पहचान बनाने के लिए इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि अपन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। वैसे ही अभी भी एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा कम्युनिटी पोस्ट डाल के उनको डिलीट कर देने का। तो इन्होंने 10 घंटे के अंदर लगातार पोर्टफोलियो बनाते गए और बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इनका धंधा लगा चलने। लेकिन इससे इंस्पायर होके आप ये मत सोचना, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मोमो किलर गिरफ्तार हो चुके हैं। बोल, तूने क्यों किया ऐसा? साहब, मोमोज का ठेला तो गली गली में है, मुझे अपना नाम बनाना था, और नाम बनाने के लिए जरूरी था मैं कोई तरह का बड़ा काम करूं, तो मैंने इतनी मिर्ची डाली। तुझे पता भी है उसने इतने दस्त करे कि उसकी अंतड़ियां बाहर निकल गईं। इससे थोड़े पहले इन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ में शुरू करी थी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी, जिसकी वेबसाइट बनाने का बीड़ा उठाया इन्होंने। तो वेबसाइट बनने से लेकर चलने तक की पूरी रिसर्च इन्होंने करी और समझा कि आखिरकार वेबसाइट चलती कैसे है। ये पॉइंट याद रखना, आगे कहानी में काम में आएगा। लेकिन फिर इनके उन 3 दोस्तों ने इनका दिया काट, और इनके पास रह गई बस उस वेबसाइट को चलाने की विद्या। हाथ में 1 रुपए भी नहीं आया, जो लगाया था वो भी गया। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद की एक किताब लिखता हूँ। उसके लिए उन्होंने भिन्न किताबों का ज्ञान एकत्रित करा, जिसका इस्तेमाल आज तक कर रहे हैं पूरे देश को मैनिपुलेट करने के लिए। क्या कह रहा है बे तू? मैं बताता हूँ आगे। तो शतरंज की सारी गोटियां अपनी जगह पे आ चुकी थी। इनके मॉडलिंग का करियर, इनके फोटोग्राफी का करियर, इनके दोस्तों का धोखा, और उसके ऊपर से इनकी किताबों का ज्ञान, ये सारी असफलता यहाँ पे मिलके मिल्क शेक बनाने वाली थी। तो हुआ कुछ ऐसा ही, जिंदगी में मॉडलों के पोर्टफोलियो बना रहे थे और सब कुछ बिल्कुल बढ़िया जा रहा था, पैसा आ रहा था। लेकिन मॉडलों के साथ होता क्या है, पोर्टफोलियो तो तुम कितना भी बढ़िया कहीं से भी बनवा लो, लेकिन उनको काम मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इन्होंने सोचा मॉडलों को काम दिलवाना तो हो गया है, अब मेरा काम। और इंपल्सिवली इन्होंने अगले दिन ही अपना स्टूडियो को बंद कर
दिया और बनाई एक वेबसाइट जिसमें ये चाहते थे मॉडलों की समस्याओं का समाधान करना। तो जो इनके दोस्तों ने धोखा दिया था उनसे इन्होंने वेबसाइट बनाना सीख लिया था। मॉडलिंग का दुख ये जानते थे, फोटोग्राफी का सच ये जानते थे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ने मिलकर जन्म दिया इमेज बाजार को, जो कि बनी इनकी आमदनी का मेन जरिया और इन्हें बनाया एक सक्सेसफुल इंसान। तो जिंदगी का दस्तूर कुछ ऐसा है कि तुम्हारा खुद का सगा बाप आके तुमसे बोले बेटा हस्त मैथुन बंद कर दो, तुम्हारा शक्ल खराब होती जा रही है, तो तुम नहीं मानोगे। लेकिन वहीं पे एक सक्सेसफुल बंदा आके बोले तो ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से घुसते हैं मोटिवेशन के व्यापार में और कर बैठते हैं यूट्यूब पे अपने 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो अब गलती कहाँ पे होती है? गलती वहां पे होती है जब एक इंसान को भगवान समान मानने लगता है। क्योंकि ये सोन परी की दुनिया नहीं है कि एक तरफ परियां होंगी और दूसरी तरफ राक्षस। दुनिया होती है ग्रे, कोई कभी पूरा अच्छा नहीं होता है, कोई कभी पूरा बुरा नहीं होता है। और कंट्रोवर्सी के व्यापार में ऑडियंस तो बंदर समान होती है, जिसके पास में सबसे बड़ा केला होता है उसकी गोद में जाके बैठ जाती है। बाकी कंट्रोवर्सी के बारे में अपन आगे और कुछ नहीं बोलेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाती है। मेरी जो मेन समस्या है इस कंट्रोवर्सी से लेके मुझे वो समझ नहीं आई कि लोग इतना शॉक क्यों रहे थे ये देख के। ओ देखो देखो संदीप सर कैसे उसको दबा रहे हैं, देखो देखो किस तरीके से उसे बिल्कुल दबा देने की फ्रीडम ऑफ स्पीच की। इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर आपने ऐसा क्या नया देख लिया? इस वीडियो के अंदर मैंने इसका आंसर छुपा रखा था कि इम्पल्सिवली हाँ जी संदीप सर हैं बहुत ज्यादा इम्पल्सिव किस्म के इंसान। ये मैं नहीं बोल रहा, अपनी वीडियो में वो हजारों बार बोल चुके हैं, उनकी जिंदगी के सारे एक्शन बताते आ रहे हैं वाली बात को। मेरे अंदर पेशेंस नहीं है शुरू से ही, पता नहीं क्यों। ऐसे ही मेरे डिसीजंस होते हैं, मतलब ओवरनाइट मैंने कहा कि नहीं ये बंद हो रहा है तो वो बंद कर दिया। ये तो है उनकी पुरानी आदत। अब लक्ष्य जहर उगलता है, वो तो देख के लोगों को पता ही है कि लक्ष्य जहर उगलता है। जिस दिन थगेश जहर उगलने लगेगा तब बोलेंगे ना अरे बाप रे बाप थगेश ने क्या जहर उगला है। ऐसा नहीं होता ना, शौक तो तब होगा ना इंसान जब कोई अपनी प्रगति से अलग काम करे। उन्होंने तो वही करा जो वो करते हैं, तुमने देखा नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है। इसलिए तो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कितने लोगों को पता है कि आखिरकार उनका असली काम क्या है। वो तुम्हारे लिए फ्री में थोड़ी ना यहाँ पे आके बैठ के सेशन दे रहे हैं, किस लिए? और अपन इस तरीके से आते हैं कि किस तरीके संदीप सर है यूट्यूब के सबसे बड़े व्यापारी। तो देखो दो तरीके से कंपनियां चलती हैं, एक मान लो गूगल है, दूसरी तरफ है टेस्ला। अब गूगल अपने आप में ब्रांड है, इसके ऊपर कोई भी सीईओ आके बैठेगा वो आ सकता है, बदल सकता है, बदलते रह सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ है अपना टेस्ला, ये अपना आप में ब्रांड है और एलोन मस्क अपने आप में ब्रांड है। एलोन मस्क एक ट्वीट डालता है पूरा का पूरा मार्केट हिल जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से है संदीप सर। तो इनकी जो वेबसाइट है इमेज बाजार वाला वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इनके जो 26 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है वो भी बहुत ज्यादा भारी चीज है। और ना चाहते हो इनकी यूट्यूब की इमेज इनके बिजनेस को अफेक्ट करती है पॉजिटिवली। ये भले से इन्हें सोच के ना करा हो कि मैं अपना चैनल खोलूंगा जिससे मेरी वेबसाइट और चलेगी, लेकिन ये सबकॉन्शियसली हो गया है, जो कि अच्छी बात है। बिजनेसमैन होना कोई गलत बात थोड़ी ना होती है भैया। तुम काम करोगे, तुम लोगों को काम बांटोगे, भैया दुनिया चलेगी आगे, बड़ी अच्छी बात है। तो अगर आपको सुन के अगर थोड़ा भी हार्ट लगा हो कि वो तो व्यापारी है, कैसे मेरे भगवान को व्यापारी बोल सकता है? नहीं 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 भैया, अच्छे लोग होते हैं, कोई बुरे लोग थोड़ी ना होते हैं। नहीं गलत बात। तो इस वीडियो से आखिरकार अपन क्या सीखते हैं वो जानने से पहले इस वीडियो का शाउट आउट जाता है ईशान सिंह राजपूत 08 को। और आपको मिल सकता है मेरे अगली वीडियो में शाउट आउट अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं और बेसिकली फैला देते हैं लोगों में। तो अपन संदीप सर से ये सीखते हैं कि अपनी सारी असफलताएं और फेलियर आगे जाके बनती हैं अपनी सफलता का कारण। आपको बस रहना है मोटिवेटेड और अपने काम को करते रहना है, भले से वो जेईई का एग्जाम निकालना हो या यूट्यूब पे अपना करियर बनाना हो। और मोटिवेशन लेने के लिए ये यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अपने घर के अंदर देखो, अपने माँ बाप की शक्ल देखो, अपनी घर की गरीबी देखो। और गरीब नहीं हो तो अपने बाप का बिजनेस डुबाओ, फिर गरीब हो, फिर मोटिवेशन मिलेगा। मानना है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि ये है कहानी, एक बद्दी कहानी।